श्री शिवाय नमस्तुभे। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए शिव महापुराण कथा में आगे का वृत्तांत। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्ष नारद, मैंने शब्द, तन, मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पचक करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिलित करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की, पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया है। काला से लेकर युग पर्यंत तक जो काल विभाग है उनकी रचना की है। हे मुने, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया है, परंतु मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधन प्रामय पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीजों को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, ब्यान वायु से मुनि, श्रेय पुलस से उदाय वायु से पुलस को, सम्मान वायु से विशिष्ट को, और अपार से कृति को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको अर्थात देवर्षि नारद को, छाया से कंदर्प मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए हैं। हे मुनि, तंद अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर के दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया है। हे नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़ों को उत्पन्न किया है। उस जोड़ों में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि को साधक हुए और जो स्त्री हुई वह शत्रुपा कहलाई। वह योगिनी और तपस्वी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पानी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तपादन नाम के दो पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मजली पुत्री देवहूति कृतम को बहादी और उत्नापाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्यापक है। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। हे मुने, कंदम द्वारा देवभूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्राद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर धर्म की उन पत्नियों के नाम भी सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, दृष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कृति। यह सब 13 हैं। उनमें छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थीं, उनके नाम भी इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, समृद्धि, प्रति, क्षमा, सन्नति, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा सौदा, भृगु, शिव, मारीच, अंगिरी, मुनि, पुलिस, पुनि। श्रेष्ठ कृति, अत्रि, विशिष्ट, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया। भंगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणी सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्वित से रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया और 27 कन्याओं चंद्रमा को विवाह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याएं दक्ष ने कश्यप के हाथों में दे दी। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताक्षी को बहा दी तथा भंगु, आंगिरा और कौसा को 2-2 कन्याएं अर्पित की।
उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। सथावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा ऋण, लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की तानों से सारा चराचर जगत व्यापत है। पाताल से लेकर सत्य लोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की थी, वही सती देवी लोग हित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष के यहाँ प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याह ही की, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गए। फिर देवताओं की प्रार्थना से ही वे शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुए और भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर इस जगत में उनके नाम अनेक प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामंदा, अम्बा, मृदानी और स्वर्ग मंगला आदि अनेकों नाम हैं जो भोग और मोक्ष दोनों ही देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। और मुनि श्रेष्ठ, इन प्रकार मैंने सृष्टि कर्म का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद ब्याह करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण भी वही है। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और फिर पूछा, भगवान भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कब? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ कि वह कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मित्रता हुई, यह सब बताता हूँ। काम्पल नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहा करते थे, तो कि बड़े सदाचारी थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से, अर्थात जो शिवलिंग पर चढ़ाए गए फल आदि होते हैं, भोग होता है, उसे नैवेद्य कर, इस इच्छा से वह एक शिव मंदिर में गया। वहाँ उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया, यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए गया दीपदान हो। इसके बाद वह चोरी में पकड़ा गया। उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुँचे और उन्होंने उसे उनके बंधने से छुड़वा दिया। शिव गणों के संगम से उसका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहाँ सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का दर्शन करके कालांतर में वह कलिंग राजा अरिदम का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम था दम और नित्य निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव जी का भजन किया करता। वह क्रम से युवा अवस्था को प्राप्त हुआ और फिर पिता के परलोक गमन के बाद राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब ओर शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वत कठिन। हे ब्राह्मण, समस्त शिवालय में दीपदान करने के अलावा वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्राम अध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सभी के लिए अनिवार्य होगा।
जिस जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव के पास जितने भी शिवालय अर्थात शिव जी के मंदिर हो, वहाँ वहाँ बिना कोई विचार किए सदा ही दीप जलाने चाहिए। आजीवन इस धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का चयन कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रत्नम दीपों की प्रभा के आश्रय होकर अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समय आने पर महान फल जरूर देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव जी का भजन अवश्य ही करना चाहिए। वह दक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के धर्मों में ही रचा बसा रहता था, दैव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिक देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। कहा तो वह अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाया, नैवेद्य चुराना चाहता था। कहा उसको इस किए गए दीपदान का इतना बड़ा पुण्य प्राप्त हो गया। फिर इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया और दीप की वासना का उदय होने से शिवालय में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर देखो तो कहीं सही उसका वह कर्म और कहाँ यह दीर्घकाल की पदवी जिसका वह मानव धर्म प्राणी इस समय यह उपयोगी कर रहा है। तात यह तो उसके ऊपर शिव जी के संतुष्ट होने की बात कही गई। अब एक जीत होकर यह भी सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हुई। नारद पहले के पादम काल की बात है और सावन की सोमवार है और यह व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, चाहे कुंवारी लड़कियां हो या सुहागन हो या पुरुष हो या लड़के हो, सभी अपना मनचाहा साथी पाने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं जो आध्यात्मिक अवसर खोजते हैं। दोस्तों, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मौका है और सभी जो सुहागन होती है महिलाएं, वह अपने पति की दीर्घायु के लिए और पुत्र की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। और जिस असुहागन औरत के गोद सुनी रहती है, वो भी सावन में शिव जी की आराधना पूजा करके अपना गोद को पूर्ण करती है। तो दोस्तों, कृपा हो जाए शिव जी का तो मनुष्य का भाग बदल जाता है, उसका कल्याण होता है तो निश्चित होता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इस समय में अगर कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो शिव जी अपने भक्तों से नाराज हो सकते हैं। सावन का महीना है और 22 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त को होगा। तो भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है आषाढ़ महीना। तो आषाढ़ महीना के बाद से प्रारंभ हो जाएगा और यह पूरा का पूरा महापर्व भगवान शिव और दिव्य स्त्री ऊर्जा माँ पार्वती को समर्पित है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही बहुत खास होता है भगवान शिव की पूजा के लिए, लेकिन सावन का जो सोमवार होता है इसमें भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए यह बहुत विशेष माना जाता है। इस माह में विशेष रूप से सावन का सोमवार व्रत हुआ, मंगला गौरी हुआ, नाग पंचमी, गुरु पूर्णिमा, पुत्रदय एकादशी, पवित्र एकादशी, हरियाली अमावस्या और सावन शिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं। इस साल सावन का महीना 29 दिनों का होगा और सावन सोमवार की शुरुआत 5 शुभ योग में हो रही है। यानी सावन का जो सोमवार है उसी दिन से पहला जो सावन है वह सोमवार से ही शुरुआत हो रहा है और इतने सारे शुभ योग बन रहे हैं। प्रीति योग बन रहा है, आयुष्मान योग बन रहा है, नवम पंचम योग बन रहा है, सस योग बन रहा है। तो सभी योग एक तरह से राजयोग है। दोस्तों, कहा जाता है जो आपके जीवन में बहुत सारी धन संपत्ति का आगमन करेंगे, स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और 29 दिनों का सावन होने वाला है
और कुछ खास राशियां हैं जिनको अपार लाभ की प्राप्ति होगी। यह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 जुलाई रविवार दोपहर 3:46 से शुरू हो रही है और 22 जुलाई सोमवार दोपहर को 1:01 तक रहने वाली है। और इस बार सावन में जो 5 सोमवार पड़ेंगे, तो पहला सोमवार 22 जुलाई तथा 29 जुलाई और तीसरा है 5 अगस्त और चौथा है 12 अगस्त को और पांचवा आपको 19 अगस्त को पड़ेगा। अब यह ध्यान रखना है कि सावन के दौरान कुछ कार्य हैं जिन्हें आपको जरूर करना है सभी को। और सावन के कुछ ऐसे काम हैं, चौमासा लग जाता है, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, सभी भक्त है, साधु संत है, इन सभी के लिए ये समय बहुत अमूल्य होता है। तो यह चौमासा जो है एक वैदिक यज्ञ के बराबर होता है। चौमासे में भगवान शिव पूरी धरती का, पृथ्वी का भार ग्रहण करके रखते हैं। इसलिए सावन मास की और यह चौमासा के जो प्रधान देवता होते हैं यह भोलेनाथ ही होते। तो सभी को ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा काम ना करें कि भोलेनाथ आपसे नाराज हो जाए। तो सबसे पहले तो प्रतिदिन आपको शिव जी को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए हर सुबह, और नहीं अगर रोज कर सकते तो कम से कम प्रत्येक सोमवार को अवश्य अभिषेक करें। इसे सावन मास में समुद्र मंथन भी किया गया था। दोस्तों, समुद्र मंथन के बाद जो हालाहाल विष निकला था ना, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर लिया था और सृष्टि की रक्षा की थी और 20 पान से महादेव का कंठ नीलकंठ हो गया था। इसलिए इस समय भगवान का नाम नीलकंठ भी पड़ा था। दोस्तों, विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। इसलिए इस माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व होता है और इसलिए हर जगह आप देखते हैं कांवड़ चढ़ती है, भोले बाबा को जल चढ़ाया जाता है। शिव पुराण में भी उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसलिए जल से उनका अभिषेक के रूप में आराधना करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, सोमवार के दिन आपको क्या करना है? प्रत्येक सोमवार को एक काम करना है, लेकिन पहले सोमवार को बता दे रहा हूँ आपको एक विशेष चीज़ इस बार आपको अपने जल के लोटे में डाल लेनी है। क्या करना है? सोमवार के दिन सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भोलेनाथ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प कीजिए। फिर स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद आप चाहे तो किसी मंदिर जाकर के या घर में ही जल से भरा लोटा लेकर शिव जी का अभिषेक कीजिए। तो कौन से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए? बहुत लोग प्रश्न करते हैं। तो आपको या तो अगर आपके अंदर बहुत सारी आपको पावन चाहिए, पैसा चाहिए, तो आपको सबसे अच्छा है भारत का शिवलिंग इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है, आपके घर में कलह ज़्यादा है, कलेश से मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, डिप्रेशन में आपके घर के लोग रहते हैं, तो आपको घर पर फटिक का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल सब कुछ एक आम इंसान के लिए हो, तो शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ होता है, तो आप वह भी स्थापित कर सकते हैं। जो भी शिवलिंग आप स्थापित करेंगे, कोशिश करें अभी उसमें एनर्जी जड़ हो और आपके अंगूठे के बराबर होनी चाहिए। शिवलिंग का आपको इस दिन, या फिर अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग कुछ लोग सिर्फ मिट्टी से बनाना बता देते हैं, इस तरह से नहीं बनाई जाती है। पार्थिव शिवलिंग बनाने की एक विशेष विधि होती है, आपको वैसी बनानी चाहिए या फिर बेस्ट होता है। अगर आपके पास कोई शिवलिंग नहीं है और तो आप जाकर घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहाँ पर आप जल अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 लोटे का जो जल है उसमें आपको इस बार एक विशेष काम करना है। जो मुहूर्त है 5 राजयोग बन रहे हैं,
इन सबके नाम लेकर के आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। कटे फटे बेलपत्र ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। सुंदर बेलपत्र हो और नहीं तो चांदी के बेलपत्र आप यूज कर सकते हैं। छोटे अभिमंत्रित किए हुए चांदी के बेलपत्र होने चाहिए और इसके बाद अब बेलपत्र के ऊपर आप चंदन छिड़क लीजिए। छोटे बेलपत्र है तो सिर्फ चंदन छिड़क लीजिए, बड़े बेलपत्र है तो आप उस पर ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं और श्री राम लिख सकते हैं, राम राम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको चंदन से कुछ अच्छे अक्षर लिखने चाहिए। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भरना चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल है तो वह डाल लीजिए और उसमें कुछ साबुत साफ चावल अक्षर जो बिना टूटे हुए चावल है वह आपको डालना चाहिए। अब थोड़े से पुष्प ले लीजिए और लोटे के ऊपर बेलपत्र और पुष्प रख करके आपको मंदिर जाना चाहिए या घर में ही ओम नमः शिवाय का 27 बार जाप करें और इसके बाद भोले बाबा को आपको वह जल अर्पित कर देना है। तो भोले बाबा को पंचामृत भी बहुत पसंद होता है, इसलिए जल चढ़ाने के बाद आप चाहे तो शिवलिंग पर पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते। लेकिन जब भी पंचामृत से अभिषेक करें तो ऐसा नहीं कि कच्चा दूध या पंचामृत से अभिषेक किया और छोड़ के आ गए, नहीं, उसके बाद शुद्ध जल से आपको अवश्य अभिषेक करना चाहिए। पूरे समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जाप करते रहे। शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद हो सके तो एक छोटी सी रुमाली या तौलिए से भोले बाबा को पोंछे। चंदन से आप त्रिपुंड बना सकते हैं। जनेऊ अर्पित करें, पुष्पों से श्रृंगार करें, फल चढ़ाए, बेलपत्र से श्रृंगार करें, बेलपत्र चढ़ाए, आखड़े के पुष्पों की माला चढ़ाए और रुद्राक्ष आदि की माला आप अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा शहद इस दिन आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके रिलेशन मधुर हो तो आपको थोड़ा सा शहद भी अर्पित करना चाहिए और धूप दीप करें। फिर वहीं बैठ करके आप चाहे तो शिवलिंग शास्त्र का पाठ करिए। दोस्तों, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव जी की चालीसा पढ़ सकते हैं और आप चाहे तो किसी पंडित जी के द्वारा रुद्राक्ष का पाठ भी कर सकते हैं। फिर रुद्राक्ष की अगर आपके पास अभी मंत्रित माला है, संस्कारित माला है, तो आपको इसके 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं आप तो घर में आकर के आपको भगवान शिव की प्रतिमा हो, कोई फोटो हो या घर के ही ईशान कोण में एक दीपक ओम नमः शिवाय बोलते हुए जरूर जलाना चाहिए। और अगर फोटो आदि मूर्ति आदि है तो उन्हें तिलक लगाकर पूजा अवश्य करें, थोड़ा सा भोग अर्पित करें। अंत में अगर आप चाहें तो श्रावण मास के सोमवार के व्रत की कथा भी सुन सकते हैं और श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आरती करें। शीश दंग अर्ध अंग पार्वती सदा विराजित कैलासी, नंदी वंगी नृत्य करत है, गुण भरत शिव के दासी। इस प्रकार से आरती करें, भोले बाबा की उनसे आशीष मांगे, प्रसाद वितरण करें, क्षमा प्रार्थना करें कि जाने या अनजाने कोई भूल चूक हुई हो तो प्रभु आप मुझे क्षमा करें। दोस्तों, आशीर्वाद मांगिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्ते के लिए और यह बहुत शुभ माना जाता है। हो सके तो इस दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत कैसे रखा जाता है? शिव जी का व्रत 3 प्रहर का रखा जाता है और संयम रखना चाहिए। हर प्रकार का संयम रखें। आत्मचिंतन का समय होता है, ध्यान का समय होता है, तो ध्यान का अभ्यास करें। इस पवित्र अवधि जो सावन का महीना है, यह पवित्र अवधि अपने आत्मनिरीक्षण, आप जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, अपने आध्यात्मिक विकास की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। चौमासा होता है, सावन में 2 दैवीय मार्गदर्शन लेना चाहिए। अपने गुरु, अपने ज्योतिष जो भी हैं उनके संग उनका संग करें। याद रखें, सावन आध्यात्मिक क्रियाकलाप का अवसर है, परमात्मा से जुड़ने का समय है। तो भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे और सावन के पवित्र महीने में आध्यात्मिक शुभता और शुद्धता इसको बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ों से बचने की भी सलाह दी जाती है। दोस्तों, एक तो सावन में जहाँ तहाँ निवास नहीं करना चाहिए। कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं, घर में नकारात्मक बढ़ जाती है। तो
तो इस मौसम में अपने घर को हर समय साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। कूड़ा कचरा नहीं इकट्ठा करके रखना चाहिए। सुबह शाम आपको सुगंधित धूप करनी चाहिए। इससे एक तो घर का वातावरण पवित्र रहता है और कम से कम ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 माला का या एक ही माला कीजिए सच्चे दिल से, पर आपको जाप अवश्य करना चाहिए। सावन के पूरे महीने में आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। भूल से भी मांस मछली अंडा लहसुन प्याज मदिरा आदि किसी भी प्रकार के मांसाहार हुआ, नॉनवेज हुआ, ड्रिंक्स आदि कुछ नशे की चीज़ें हुई, इससे आपको परहेज रखना चाहिए। व्रत के दिन फलाहार करना चाहिए, यह श्रेष्ठ होता है। नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय सात्विक भोजन करें। भोजन बनाए भी तो पूरी शुद्धता के साथ। आपको देसी घी में या सरसों के तेल में ही भोजन बनाना चाहिए। और जो लोग फलाहार करते हैं या वे लोग एक समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। गलत भोजन तामसिक माना जाता है और यह आध्यात्मिक विकास में बाधा बनाता है। यह आपके दिमाग और शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है। दोस्तों, आपके स्वास्थ्य और आपकी आध्यात्मिक कल्याण आज तक आपकी जिंदगी पदयात्रा हुई है, वह सभी के फल को नष्ट कर देता है। पाचन तंत्र सावन के महीने में धीमी गति से काम करता है, इसलिए इस मौसम में विशेष रूप से खान पान अगर नहीं भी सही रखा गया तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, नियमों का पूरी तरह से पालन करें। व्रत को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कुछ लोग 4 सोमवार व्रत का संकल्प लेते हैं लेकिन 2 करके छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है मैं 4 सोमवार नहीं कर पाऊँगा, 2 ही कर पाऊँगा, तो मन में 2 का ही संकल्प लीजिए। बाद में आपकी इच्छा हो तो 4 सोमवार या 5 सोमवार का आप संकल्प ले सकते हैं, या फिर आपको संकल्प लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप मन में कह लीजिए कि मुझसे जितने हो पाएंगे मैं उतना करूँगा। यह सोचकर आपको आचरण को पवित्र करके किसी का भी दिल दुखाए बिना आपको व्रत को धारण करना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे यही सावन का महीना आपको कितना फलदायी होगा। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार है, क्रोध है, हानि है, आप मंदिर आदि में जाएंगे। किसी के ऊपर बुरी नज़र रखना, किसी के प्रति झूठे आकर्षण से बचना, शादीशुदा महिलाओं से बातचीत करना, छेड़खानी करना, प्राय स्त्रियों से प्राय पुरुषों से संपर्क बनाना, यह सभी चीज़ें आपकी आध्यात्मिक काया में बाधाएं पैदा करती हैं। तो दोस्तों, अपने विचारों को शुद्ध रखें। किसी प्रकार का अशुद्ध विचार भी मन में ना लाएं। अशुद्ध व्यवहार न करें। अपनी यौन पवित्रता को भी बना करके रखें। किसी भी तरह के माया जाल में ना फंसे। कायाकल्प का काल है और जीवन साथी के साथ भी आपको मर्यादापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। किसी भी तरह के झगड़े, खराब व्यवहार या संबंधों में दूरियां बनाते हैं। इसलिए जितना संभव हो रिलैक्स रहे और दूसरों पर गुस्सा करने से आपको बचना चाहिए। आपको इस दौरान किसी भी प्रकार की पंचायती में भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा आप अपने अंदर घर कर रहे हैं। झूठ का सहारा लेकर के किसी भी काम को ना करें। भोले बाबा छोटी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं जीवन में उनसे कभी भी भोले बाबा प्रसन्न नहीं होते और ना ही वे उन्हें शुभ फल देते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। किसी भी प्रकार से किसी का अनादर ना करें और कोई भी ऐसी कटु वचन किसी को ना बोले जिससे किसी का मन दुखी हो जाए, वह नाराज हो जाए। घर के सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। पुरुषों को चाहिए कि स्त्रियों का सम्मान करें और स्त्रियों को भी चाहिए कि पुरुषों को अनाप शनाप ना बोले। अपने घर में हर प्रकार की नकारात्मक को दूर रखें। इस महीने में शादी विवाह जैसे शुभ काम करने का लगन नहीं होता। बहुत सी शादीशुदा महिलाएं होती हैं इस समय, इसलिए अपने मायके भी चली जाती हैं, ताकि इस अवधि में ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, मरसूरस के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तपस्या कर ब्रह्मचार्य का पालन कर शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे।
अतः इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करें। अनावश्यक यात्राओं से भी आपको बचना चाहिए। इस दौरान की गई यात्राएं सफल नहीं होती दोस्तों, उल्टा कुमार्ग पर लेकर जाती है, दुर्भाग्य को पैदा करती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि श्रावण के महीने में आपको यात्रा कम से कम करें। और एक अवधि है जिसको आपको मर्यादा पूर्ण तरीके से बिताना चाहिए। सावन में बाल भी नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी मूछ नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो ये एक धार्मिक मान्यता है जिसका पालन वर्षों से किया जा रहा है और उस समय जो चलता था उस समय के काल प्रसंग और स्थितियों को देखकर की जाती थी। तो दोस्तों लेकिन कहा जाता है कि गुरु ग्रह थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए। बाकी पहले ज़माने में मुझे लगता कि पर्याप्त लाइट नहीं थी और प्रॉपर उपकरण भी नहीं थे, दाढ़ी मूछ बाल काटने के, तो इससे हो सकता है बाल कटवाने के समय चोट लग जाती होगी या घाव होने का खतरा होता होगा। तो यही वजह है कि हो सकता है इस श्रावण मास में बाल काटने, दाढ़ी मूछ काटने में मनाही की गई हो। तो दोस्तों जितना आपसे श्रद्धा शक्ति से हो सकता है उतना कीजिए। बाकी और श्रावण मास कब से शुरू हो रहा है, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन कौन सी सोमवारी आने वाली है और पहली सोमवारी को आपको क्या करना है, तो सोमवार से ही सावन लग रहा है। तो ये सब जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आप सबके पास सबसे पहले पहुंचेंगे और इस सब का लाभ आप पूरा उठा पाएंगे। तो बस इस अध्याय में इतना ही। आगे की अध्याय सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। आज सुनिए शिव महापुराण कथा में आगे का वृत्तांत जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है। गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तगड़े हैं जिनकी कृति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रित होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अंचित है। उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव जी की वंदना करता हूँ जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। जैसे लोह चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही लटका रहता है, ठीक उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और इसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबसे भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है और जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गुण है। उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याण में पार्वती जी तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने व आले सैनक आदि सभी मुंदजसा ऋषि पूछने लगे, हे महाभाग्य जी, विदेश्वर संगीता जी को साधे साधन खंड नाम वाली शुभ और उत्तम कथा है, उसे तो हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। हे विद्व, आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण भी कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप धारण कैसे करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर भी शिव जी के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्य काल में वे
भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए समस्या का व्यवहार बर्ताव करते हैं और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश व देव की स्वरूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरे को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। तो हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह तीन देवता शिव जी के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्रकृति की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा की अभिवाड़ और विवाह की भी कथा कहिए। विशेषतः उन्हें गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूत जी, आपको यह सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य करनी चाहिए। सूत जी महाराज कहने लगे, हे मुनीश्वर, आप लोगों ने बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। भगवान सदा शिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मण भगवान शंकर का गुना, आवाज, सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्य को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुनावा को सुनने से उब सकता है। जिसके मन में कोई तृषा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणवती संसार रूपी रोग की दवा है। मन तथा कानों की प्रिय लगने और संपूर्ण मनोरथ को दिलाने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक और आदर पूर्वक सुनिए। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने भी शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद जी का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गुणगान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विपर नारद जी ने, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्र होकर तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से प्रसन्न दिखाई देती थी। उसके निकट ही देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुबोधित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतकरण बड़ा शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन होकर प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गया। से हे ब्राह्मण, उन्होंने वो समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा और साक्षात कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र काँप उठे। वे मानसिक संताप से विवल हो गए कि नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव की स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव जी आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दे डाला। आज्ञा पाकर कामदेव बसंत को अपने साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत ने भी मंदम होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। हे मुनिवर, कामदेव और बसंत के अथक प्रयास करने पर भी नारद मुनि के मन में विकार नहीं उत्पन्न हो पाया। महादेव जी के अनुग्रह उन दोनों का गर्भ चूर्ण चूर्ण हो गया। शौनक आदि महर्षि हो, ऐसा होने में जो कारण था उसे भी आदरपूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर
कामदेव का कोई असर नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और फिर वही उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवता गणों से प्रार्थना की थी। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना करने पर और कहने लगे, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहाँ देख कामदेव के बाणों का कोई प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें कोई संयम नहीं। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव जी का निजी प्रभाव मिथ्या साबित हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। उसके बाद देवराज इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव जी की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत को स्मरण ही नहीं कर पाए। वास्तव में यह संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शिव शंभु की माया को जानना और समझना बड़ा ही कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया हो, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो ही जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुए समझा, तब वे मुनि उससे विरत हुए। कामदेव पर मेरी विजय हुई, ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान ही नहीं रहा, अर्थात वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव को पराजित होने में भगवान शंकर का ही प्रभाव का कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित होकर मुनि शिरोमणि नारद जी अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर चले गए। उस समय वे विजय के मध्य से उन्मत्त हो रहे थे। वहाँ रुद्रदेव को नमस्कार प्रणाम करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव ने नारद से जो भी की अपनी अर्थात शिव जी की माया से ही मोहित होने के कारण काम विजय के अर्थात कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे। कहने लगे, रुद्र कहने लगे, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो और धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। आपसे फिर कभी ऐसी बात कहीं भी मत कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा बिल्कुल भी मत करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसने पूछने पर भी दूसरों के सामने मत कहना। यह सीधी संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे ना कहने की आज्ञा भी देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उन्हें भक्त हुए तो मेरे भी अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण वंदन और सत्वन करके वहाँ से अंतर ध्यान हुए। तो जय भोलेनाथ, यह थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे आगे का वृत्तांत सुनने के लिए कृपया आप अगले अध्याय के अनुसार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भगवान शिव काले धागे की आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करे, उसकी दुख दर्द पीड़ा गरीबी तमाम परेशानी दूर कर देना। तो मेरे महादेव, हम सब आपकी ही दो संतान हैं। हमसे यदि कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करें।
वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मेरे महादेव का महीना शुरू हो चुका है। भगवान शिव को सावन का राजा भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु, फसल आदि, प्रकृति आदि, पहाड़ों से बहते झरने साक्षात महादेव का स्वागत करते हैं। प्रकृति भी शिव के आने का बड़ी हर्षोल्लास के साथ स्वागत करती है। तो दोस्तों, इस बार तो सावन का महीना बहुत ही पवित्र है, क्योंकि अगस्त तक रहने वाली है और इस सावन में 5 सोमवार पड़ने वाले हैं। ऐसे में सावन का पावन महीना, पवित्र दिन, पवित्र पल, गंगा जल से भी पवित्र सावन का महीना खत्म होने से पहले शरीर के इस भाग पर आज ही बांधे एक काला धागा। यशोदा माँ ने भी पहनाया था श्री कृष्ण को काला धागा। शिव को है समर्पित काला धागा। शिव जी की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से, शनि महाराज की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। अंकुत धन और 9 निधियों के स्वामी, धन के अधिपति कुबेर धन संपत्ति का वरदान देंगे। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति, उत्तम फल पाकर आप सधन सफल इंसान बन जाएंगे। तो काला धागा आपको कहीं भी मिल जाएगा। अमीर, गरीब, फकीर, गरीब, निर्धन, जात पात, ऊंच नीच, अनपढ़, अंग्रेज सभी लोग पहनते हैं। काला धागा बड़ी आसानी से मिल जाता है। काला धागा मुकेश अंबानी का समस्त परिवार पहनता है। काला धागा बॉलीवुड अभिनेत्रियां पहनती है। काला धागा योगोत्पत्ति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेसवुमेन सभी लोग पहनते हैं। क्योंकि काला धागा कैसे पहनना है वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सावन में ही पहनना है काला धागा। सावन में इस बार 5 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, तो बीच में आप काला धागा जरूर पहने। काला धागा सिद्ध करने का तरीका भी बताएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आज का जो वीडियो आपने मिस कर दिया तो समझो आपने साक्षात कालों के भी काल, महाकाल की कृपा को ठुकरा दिया है। माता रानी की कृपा को ठुकरा दिया है। धन लक्ष्मी आपको कभी नहीं मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और एक लाइक जरूर करें। आज हम बताएंगे शरीर के किस अंग पर बांधे काला धागा और क्यों बांधे काला धागा। दोस्तों, आपने तो देखा होगा कि बहुत से लोग काला धागा शरीर पर बांधते हैं। तो कई बड़े उद्योगपति काला धागा शरीर के विशिष्ट हिस्से में बांधते हैं। यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री के हाथों में भी आपको काला धागा बंधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं ये सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है? क्या ये उनकी सफलता के पीछे का राज? आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं ये अंधविश्वास है। अगर अंधविश्वास होता तो बड़े बड़े उद्योगपति अपने हाथों में, गले में, पैरों में काला धागा कभी नहीं पहनते। बिना सर पैर की बातें करने वाले आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे, लेकिन तर्क कोई नहीं देता। आज हम इस वीडियो को पूरा तर्क दे रहे हैं, साबुत के साथ। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसलिए किसी भी पूजा पाठ या शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। लेकिन दोस्तों, काले वस्त्र धारण करना और काला धागा शरीर पर बांधना दोनों में फर्क है, और यह फर्क जमीन आसमान का है। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को नज़र ना लगे इसलिए काला टीका लगाया जाता है और उनकी नाभि के नीचे भी काला धागा यानी कंधन बांधी जाती है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह के अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उजला सच यही है कि उसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। काले रंग के महत्व को तो स्वयं शक्ति की देवी माँ काली भी बताती है। अपने भगवान विष्णु को अनेक मूर्तियाँ मंदिरों में देखी होगी, लेकिन जैसा प्रभाव शालिग्राम यानी काले पत्थर से बने विग्रह का माना गया है वह किसी अन्य धातु और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं। तो तुलसी की मंजरों से जो बीज निकलते हैं वह भी काले ही होते हैं। उसे शालिग्राम का प्रतीक मानते हैं।
काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा गया है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी भी माथे पर लगाई तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्तों का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने वाला बताया गया है। साढ़े साथी और शनि की पीढ़ियों को दूर करने के लिए बताया जाता है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। दोस्तों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी प्रकार की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरदारी उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी, इतनी खुशी आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, जब आप किसी धार्मिक कार्य के लिए जाते हैं, माता वैष्णव के द्वारा जाते हैं, भैरव मंदिर जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा जैसे पूर्णागिरि धाम जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तब आपको एक अलग से पुजारी जी एक काला धागा जरूर देते हैं। यह काला धागा हमें तब प्राप्त होता है हम पुजारी जी को अपना काला धागा दे देते हैं। तब पुजारी जी बदले में भगवान के चरणों का काला धागा उठाकर आपको प्रसाद के रूप में देते हैं। काला धागा लगभग सभी स्थानों पर धार्मिक यात्रा पर उपलब्ध किया जाता है, जो कि सिद्ध होता है। काला धागा तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। काला धागा भयंकर से भयंकर नकारात्मकता को नष्ट करता है और बल प्राप्त करता है। मुख्यतः नकारात्मकता का जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभ होता है लाती है, वह इससे खत्म हो जाएगी। यही नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी होती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो ही जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं, चिंता बढ़ती है, चिंता साथ में क्लेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है और फिर पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है। लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। गृहजनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई गलत चीज़ें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नज़र लग जाना, ईर्ष्या और जलन की वजह से। ऐसा होता है हमारे ऊपर आँख गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर होती है। लेकिन आज का यह उपाय ऐसा प्रभावशाली है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति हो हावी नहीं होने देगा। जनित दोषों को दूर करेगा, उनमें शुभता लाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राशि को नहीं डाला है तो राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा जिससे आपका भला हो सके तो वह आकर हम आपके कमेंट्स की रिप्लाई में ज़रूर बता देंगे। वीडियो लाइक करना ना भूलें। यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। थोड़ा सा हटके उपाय है। काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है, कई सालों से इसे हाथ पैर गले और बाजू में बांधा जा रहा है। तो मूल रूप से इसे नज़र से बचने के लिए, शरीर में बल प्राप्त करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए, दुश्मन से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम करता है। तो दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व है पृथ्वी, आयु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं।
जब किसी इंसान की बुरी हाय और नज़र हमें लगती है तब इन 5 तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नज़र लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। बिल्कुल डंके की चोट पर शास्त्र में कहा जाता है कि जब पंच तत्व अच्छे से काम करते हैं तो उसे राजा पाठ विशेष दान प्राप्त होता है, राजा की गद्दी प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसको अलग अलग तरीक़ों से उपयोग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें सोख लेता है। और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग में जब आपसे घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नज़र ना लगे इसलिए काला टीका लगाते हैं। काला टीका पैरों से लेकर हथेली, माथा और गले के पीछे लगाया जाता है। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला रंग सदैव बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। तो सावन सोमवार या सावन के किसी भी समय काला धागा लेकर आपको नज़दीक के किसी शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है उस तेल में काले धागों को थोड़ा सा डुबो देना है या फिर थोड़ा सा वह तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागों में 7 गांठें लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की बड़ी 7 समस्याएं 7 गांठें लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं। लेकिन याद रहे सावन में ही यह करना है। आपको धन विस्मयक समस्या हो, कार्य में अड़चने आती हो, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में क्लेश कला हो, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध ले। इस तरह से आप 7 समस्याओं है तो 7 गांठ लगा दें। फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर ओम नमः शनिचराय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे क्या होगा, वह काला धागा सिद्ध हो जाएगा। बगैर सिद्ध करे काला धागा पहनने से कोई फायदा नहीं होता, बिल्कुल नुकसान ही मिलेगा। यदि आप काली माता के मंदिर जाते हैं तो काली माता के लिए आप प्रसाद ले लें, नारियल ले लें, फूल माला ले लें, चुनरी लें और खरीदार से एक एक्स्ट्रा काला धागा लें जो पुजारी जी आपको बदले में वापस देंगे। काली माता के पास जब आप जाए तो पुजारी जी को प्रसाद दें और वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको काला धागा दे दें और उनसे कहें यह काला धागा हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए या अपने लिए चाहिए या जो बीमार है उसके लिए चाहिए। तब पुजारी जी उसी के अनुसार उस काले धागे को सिद्ध करते हैं और आपको देते हैं। आपको जो समस्या है काला धागा लेते समय पुजारी जी को वही समस्या बताए, तभी ही आपको काले धागे का विशेष फल मिलेगा और वैसा ही आपका काम करेगा। काला धागा माता के चरणों से मिला। काला धागा जो पहनता है उसकी कुंडली के बारे में न्याय हो जाते हैं। दुश्मन भी आस पास नहीं भटकता। नज़र दोष, प्रीत दोष, काल सर्प दोष, शनि का दोष भी, मंगल दोष भी नहीं सताता। बच्चे जब पहनते हैं तो नहीं डरते हैं, आराम से सो जाते हैं, फ्रेश होते हैं, बच्चे उनकी तंदुरुस्ती बन जाती है। तो दोस्तों अगर आप सावन के समय किसी भी दिन हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको पहले आसन लगा लेना है और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपनी सभी 7 समस्याएं बताते हुए काले धागे में 7 गांठें लगाएं। इसके बाद जिस धागे में अपने गांठें लगाई है उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उतार लें
उड़ते समय ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। इस सब उपाय क्रिया के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है। चुपचाप अपने घर चले जाना है। फिर उस एक रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति के बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में यह बांध सकते हैं। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो ये अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए